एंड दोस्तों, आज जो मैं एडवर्टाइजमेंट लेके आया हूँ ये आईबीपीएस की तरफ से है। आईबीपीएस आरआरबी की तरफ से एक रिक्रूटमेंट जारी हुआ है, जिसमें कि 13,217 वैकेंसी है दोस्तों। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 13,000 से ज्यादा वैकेंसी इसमें निकाली है। इसमें 28 बैंक्स जो है पार्टिसिपेट कर रही है। जैसा कि आप जानते हैं, आईबीपीएस जो है वो डिफरेंट बैंक्स के लिए रिक्रूटमेंट निकालता है। तो इस बार 28 बैंक्स ने मिलकर अराउंड 13,217 वैकेंसीज निकाली दोस्तों। दिस इज ए ह्यूज नंबर एक्चुअली। तो आइए देखते हैं, आपको बताता हूँ क्या इसकी डिटेल्स है, क्या सिलेबस है, ऑल दोस थिंग्स। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर बात करें कि इसकी क्या क्या हाइलाइट्स हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो पोस्ट है वो क्लैरिकल पोस्ट है। ऑफिस स्केल 1, 2 एंड 3 लेवल की पोस्ट है। टोटल पोस्ट जैसा कि मैंने आपको कहा 13,217 वैकेंसीज है, और इसमें 28 बैंक्स पार्टिसिपेट कर रही है। जो एग्जाम का मोड होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा, लाइक ऑब्जेक्टिव बेस पे होगा। ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज वगैरह होते हैं, उस बेस पे एग्जाम होगा। और जो रिक्रूटमेंट होगा एक्चुअली, ये इसमें सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जाम होगा, फिर मेंस एग्जाम होगा, और फिर इंटरव्यूज होगा। इंटरव्यू जो है वो सब पोस्ट के लिए नहीं है, बट डिफरेंट पोस्ट के लिए इंटरव्यू है, जो मैं आपको आने वाली डिटेल्स में बताने वाला हूँ। और इसकी सैलरी जो है वो भी मैं आपको शेयर करने वाला हूँ कि क्या इसकी सैलरी है। इवन मैं आपको एक डिटेल डॉक्यूमेंट्स भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि आप उसको गो थ्रू करके और सारी डिटेल्स निकाल सकते हैं दोस्तों। अब मैं इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूं सबसे पहले दोस्तों, तो जी हाँ, इसका जो नोटिफिकेशन है वो आज 31 अगस्त को रिलीज हो गया है। ठीक है। और जो इसका रजिस्ट्रेशन है वो 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, और उसका जो रजिस्ट्रेशन है अराउंड 21 सितंबर तक रहेगा। ठीक है। प्रीलिम्स एग्जाम की जो डेट है वो नवंबर 25 है। अब 25 है एज ऑफ नाउ, जो है वो प्रीलिम्स एग्जाम की डेट रिलीज नहीं हुई है, बट जैसे ही डेट आएगी मैं आपको एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और जो पीओ प्रीलिम्स है, जो कि प्रोबेशनरी ऑफिसर होते हैं, उनकी जो एग्जाम डेट है वो 22 एंड 23 नवंबर है। इसी ईयर 22 23 को एग्जाम होने वाला है दोस्तों। और जो क्लैरिकल का प्रीलिम्स है वो 6, 7, 13 एंड 14 दिसंबर को होने वाला है। पीओ मेंस और ऑफिसर स्केल जो 2nd एंड 3rd जो है, इनका जो एग्जाम है वो 28 दिसंबर 2025 को होने वाला दोस्तों। और जो क्लैरिकल का मेंस है वो 1 फरवरी को होने वाला है। तो ये डिटेल्स आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं अपने पास, ताकि आप इन डेट्स को वेरीफाई करते हुए एग्जाम की तैयारी अकॉर्डिंग कर सकें दोस्तों। अब मैं बात करूं एग्जाम पैटर्न की दोस्तों, तो जो आरआरबी असिस्मेंट वाला एग्जाम है दोस्तों, उसमें जो होगा 2 एग्जाम होंगे, प्री और मेंस। प्री में जो आएगा रीजनिंग एबिलिटी आएगा और न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा। दोनों में 40 क्वेश्चंस होंगे, 40 मार्क्स के। टोटल 80 क्वेश्चंस होंगे 80 मार्क्स के। 45 मिनट दोस्तों आपको इसमें दिए जाएंगे। ठीक है। और आरआरबी असिस्टेंट मेंस एग्जाम की अगर मैं बात करूं, तो रीजनिंग का पेपर होगा, कंप्यूटर नॉलेज का पेपर होगा, जनरल अवेयरनेस का पेपर होगा दोस्तों, इंग्लिश हिंदी का पेपर होगा, और न्यूमेरिकल एबिलिटी के पेपर होंगे। तो टोटल 40 मिला के 200 मार्क्स का पेपर होगा, और 200 क्वेश्चन ही इसमें आएंगे दोस्तों। अब मैं बात करूं आरआरबी ऑफिसर की, तो इसमें रीजनिंग और एप्टीट्यूड रहेगा पेपर 1 में, यानी प्री एग्जाम में। और पेपर 2 में रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और हिंदी के लेक्चर, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अगेन 200 मार्क्स का रहेगा, और उसमें भी 200 क्वेश्चन देंगे दोस्तों, और इसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। अगर मैं बात करूं फीस की, जब आप एप्लीकेशन फिल करेंगे तो आप आईबीपीएस की साइट पे जाके फिल कर सकते हैं, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी अपना लिंक भेज दूंगा, ताकि आप उसको भी फॉलो करते हुए आप अपलोड या फिर अपना फॉर्म सबमिट कर सकें। जो SC/ST है उनके लिए 175 रुपीज फीस है, और जो अदर कैटेगरी है उनके लिए 850 रुपीज फीस इसमें डिसाइड की गई है दोस्तों। मैं वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि 13,217 वैकेंसी चाहिए दोस्तों। तो जिसमें ऑफिस असिस्टेंट, जो कि मल्टीपर्पज के लिए यूज में आते हैं, ऑफिस असिस्टेंट, उनकी 7,972 पोस्ट है दोस्तों। और अगर ऑफिसर स्केल पीओ की बात करूं मैं, तो 3,907 पोस्ट इसकी है। इसे ऐसे ही आईटी स्पेशलिस्ट और जो एग्रीकल्चर लॉ, सीए एटसेट्रा की बात करूं, तो अराउंड 1100 पोस्ट इसमें आई है दोस्तों। और जो ऑफिसर स्केल 3rd लेवल की है, उसकी 199 पोस्ट आई है दोस्तों। अब मैं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ दोस्तों, तो जो नेशनलिटी है वो भारतीय नागरिक होना चाहिए इस पर आईबीपीएस रूल। लैंग्वेज जो है वो अपनी लोकल लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट होना चाहिए। ठीक है। एज लिमिट जो है वो बेस्ड ऑन 1 सितंबर के अकॉर्डिंग है। लाइक ऑफिस असिस्टेंट के लिए एज लिमिट 18 से 28 साल है। स्केल 1 के लिए 18 से 30 है। ऑफिसर स्केल 2 के लिए 21 से 32 ईयर है, और ऑफिसर स्केल 3 के लिए 21 से 40 साल की एज है। उसमें कुछ रिलैक्सेशन जैसे कि गवर्नमेंट के थ्रू दिया जाता है, लाइक SC/ST को 5 ईयर्स एंड ओबीसी को 3 ईयर्स, एंड पीडब्ल्यूडी को 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन इसमें दिया गया है दोस्तों। अब मैं बात करूं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की दोस्तों, तो ऑफिस असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में,
स्केल 1 के लिए इन एनी डिसिप्लिन, अगर आईटी की बात है तो वो आईटी में या बीटेक किया होना चाहिए सीएस ब्रांच से। सेम फॉर एग्रीकल्चर के लिए एग्रीकल्चर में डिग्री में होनी चाहिए, ऐसे ही लॉ के लिए लॉ में डिग्री होनी चाहिए। अगर मैं स्केल 2 की बात करूं दोस्तों, तो ग्रेजुएट विद 50% मार्क्स प्लस 2 साल का इसमें एक्सपीरियंस चाहिए दोस्तों। और अगर ऐसे ही ऑफिसर स्केल 2 की बात करूं, तो रेलिवेंट डिग्री जो कि जैसे आईटी की है तो वो बीटेक की डिग्री होनी चाहिए सीए से आईटी में। सेम फॉर अदर डिपार्टमेंट्स आल्सो लाइक लॉ, एग्रीकल्चर एंड अदर्स, और उसमें भी 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें मैंडेटरी है। अगर मैं स्केल 3 की बात करूं, तो इसमें 50% मार्क्स ग्रेजुएट में होना चाहिए प्लस 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस दोस्तों इसमें मैंडेटरी है। एग्जाम पैटर्न की बात करूं, अगेन ऑफिस स्केल के लिए प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू होगा। ऑफिस असिस्टेंट के लिए कोई इंटरव्यू नहीं है, इसमें सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस का एग्जाम है। ऑफिसर स्केल 2 एंड 3 के लिए सिंगल एग्जाम है प्लस इंटरव्यू है, और मोड ऑफ जो एग्जाम होगा वो एमसीक्यू बेस्ड होगा, उसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी दोस्तों। अब आप पूछेंगे कि इसको अप्लाई कैसे करना है, तो ये बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। आपको आईबीपीएस की साइट पे जाना है, सीआरपी आरआरबी 15 नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है, रजिस्टर करना, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है आपकी ईमेल आईडी एंड पासवर्ड से। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म पूरा फिल करना है, सिग्नेचर, फोटोज एंड ऑल दोज डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू अपलोड। और एक बार जब आप अपलोड कर देंगे तो आपको सबमिट और उसका प्रिंट आउट लेना है। प्रिंट आउट इज फॉर योर रेफरेंस सो दैट यू कैन यूज इट फ्यूचर ऑल्सो। अगर फ्यूचर में कभी कोई रिक्वायरमेंट रहती है तो आप उसको एज ए रेफरेंस उस एप्लीकेशन फॉर्म को यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो ये सारी डिटेल मैंने आपके साथ शेयर की है दोस्तों। अगर आपको और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।